हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये एयर कूलिंग कंप्रेसर का फ़ैन है। आज हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे, किस प्रकार से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार से फिर से आप सभी का टेक्निकल सभाजित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस फ़ैन को सबसे पहले एक बार हम पावर सप्लाई लगा करके देख लेते हैं कि फ़ैन हमारा चल रहा है या नहीं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ना ही कोई सीरीज बल्ब है, ना ही वोल्टमीटर है जिसके माध्यम से इस फ़ैन को हम सीरीज में चेक कर सकें। तो जो भी है हमें पावर सप्लाई से डायरेक्ट चेक करना है। जैसा कि देख रहे हैं फ़ैन नहीं चल रहा है, तो इस फ़ैन को, मोटर को सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं। इसके सारे स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद हम इसकी कवर को निकाल करके देखते हैं कहीं बाइंडिंग इसकी तो नहीं जली हुई है या फिर कुछ और ही इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, इसके सारे स्क्रू खुल गए हैं और ये कवर भी निकल गया और इसके बाइंडिंग भी सभी सही हैं, कोई भी कॉइल जली हुई नहीं है और ना ही कोई बुश कटा हुआ है, बिल्कुल फ्री है और बुश भी बिल्कुल सही है। फिर किस वजह से फ़ैन नहीं चल रहा है इसको हम चेक करेंगे। दोस्तों, इसमें एक थर्मो ऑटो कट लगा हुआ है। हो सकता है कभी कभी थर्मो ऑटो कट ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से पावर पूरे कॉइल में नहीं पहुंचती है और फ़ैन हमारा नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम इस हीट ऑटो कट को बाहर निकाल लेंगे और कॉइल के दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, कॉइल के दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करके एक बार फिर से हम इसकी पावर को चेक करते हैं। अभी इसमें पावर बता रहा है कि नहीं। दोस्तों, हीट ऑटो कट को डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें वायर को चेक कर लेना है कि सारे कॉइल और वायर सही है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, अब देखना पड़ेगा कि इसके वायर में कहीं से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम इसके वायर को निकाल लेते हैं। वायर यू शेप में फोल्ड है, तो हो सकता है इस वायर में ही प्रॉब्लम है। तो इसको हम वायर को यहाँ से पहले निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में वायर को कट कर देंगे कुछ दूर और कट करने के बाद में एक बार हम फिर लगा करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों, सीरीज होता तो काफ़ी काम आसान हो जाता। सीरीज न होने की वजह से हमें हमेशा कॉइल का सहारा लेना पड़ रहा है। कॉइल के माध्यम से ही चेक हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने वायर को कुछ कट कर दिया है। अब हम इसके बाद में इस वायर को कॉइल में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में फिर से चेक करते हैं कि अब कॉइल में करंट शो कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके दोनों वायरों को, कॉइल के दोनों इंड वायर को आपस में कनेक्ट करके अब एक बार फिर से हम पावर सप्लाई चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वायर पावर का है और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर करंट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वायर में प्रॉब्लम हो सकती है और अभी हमें हीट ऑटो कट को भी चेक करना है कि वो भी सही है या वो भी ख़राब हो गया है। तो हीट ऑटो कट को भी लगा लेते हैं। दोनों वायर को जो आपस में कनेक्ट किया था उसको डिस्कनेक्ट करके इसके बाद हम एक बार फिर से पावर सप्लाई लगा करके चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी करंट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो हीट ऑटो कट है वो सही है, वो काम कर रहा है। तो अब दोस्तों इन सभी वायरों को जैसे पहले से कनेक्ट था उसी प्रकार से इसको अच्छे से फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद में सोल्डिंग कर देंगे। उसके लिए हमने सोल्डिंग आयरन को लगा दिया है गर्म होने के लिए, और इन सभी वायर को अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद में सोल्डिंग कर देंगे, जिससे कि कोई भी स्पार्किंग ना हो और ना ही बीच में कोई प्रॉब्लम आए। तो इन सभी पॉइंटों को अच्छे से कनेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में अब हम इसको इन सभी वायर को अच्छे से कनेक्ट करके सोल्डिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो मेन पावर का है वो भी वायर से भी कनेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के पहले ये सोल्डिंग सलूशन है, इसको लगा लेने से सोल्डिंग में बहुत आराम से हो जाता है। और सोल्डिंग लगाने के बाद, सोल्डिंग सलूशन लगाने के बाद में अब हम इसे सोल्डिंग कर लेंगे। इसके सभी पॉइंट को अच्छे से सोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, एक पॉइंट हो गया है सोल्डिंग। इसी प्रकार से हम इसके सभी पॉइंट को अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग करने के बाद में इसके सभी वायर जो जहाँ पर फिक्स है, क्योंकि दोस्तों इस मोटर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना ही हम टेप लगा करके इसको छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए बीच में स्पेस बना हुआ है, उसी स्पेस में अच्छे से इन सभी वायरों को फिक्स कर देना है। तो आइए इन सभी वायरों को अच्छे से फिक्स कर दे रहे हैं। फिक्स करने के बाद में फिर हम मोटर को इसके सभी कवर को कस करके फिट करके चालू करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी वायर फिक्स हो गए हैं। अब हम इसके कवर को फिक्स करके और इसके सारे स्क्रू को टाइट करते हैं। और स्क्रू को टाइट करने के बाद में हम मोटर की शाफ्ट को घुमा करके देख लेंगे वो फ्री है, कहीं जाम तो नहीं है। फ्री होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों बैरिंग पर होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बुश पर है तो थोड़ा सा उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कस गया है, और एक बार हम इसको पावर सप्लाई दे करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका शाफ्ट घूमने लग गया है, ये मोटर सही हो गया है। अब इसके हम सभी पर को लगा करके एक बार फिर से चला करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो जाली लगी हुई है उसको लगा देते हैं और उसको कस देते हैं। कसने के बाद में हम इसके पर को लगाएंगे, और देखिए ये सभी जाली इसकी कस गई है। अब हम इसके पर को फिट करते हैं। फिट करने के बाद में एक बार फिर से पावर सप्लाई लगा करके चला करके देखते हैं। दोस्तों पर को भी अच्छी प्रकार से फिट करके देखिए दोस्तों, ये फैन चलने लग गया है। देखिए पावर निकाल करके इसको बंद करके एक बार फिर से चला करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों,
फिर से चल रहा है, यानी कि मोटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू दोस्तों।